जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग बायो के एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आज। चलिए देखते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो उनका नाम है डी लैमार्क। डी लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विकास को परिभाषित किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, अर्थात प्राकृतिक वर्ण जैसा होगा उसी तरह से वहाँ पे विकास होगा। यानी प्राकृतिक वर्ण जिसके लिए अच्छा है वहाँ पे उस प्रजाति का विकास अच्छा होगा। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अगर विकासवाद का सिद्धांत पूछेगा तो हमें बताना है वो डार्विनवाद, लेकिन अगर उत्परिवर्तन सिद्धांत का पूछेगा तो ह्यूगो डे ब्रीज। और इसी के अलावा अगर आपसे पूछ ले रहा है कि जीव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपको बताना है डी लैमार्क ने। तीनों क्वेश्चंस में आपको इधर उधर नहीं करना है, बहुत आराम से देखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि मैथम किस जीव के पूर्वज हैं? तो मैथम हाथी के पूर्वज हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर किस जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में पशु के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? अर्थात जब शीत ऋतु आता है तो कुछ जीव अपने आप को जमीन के अंदर कैद कर लेते हैं और वो जमीन की गहराइयों में चले जाते हैं। कब? जब ठंडी ऋतु आती है, जब ठंडा पड़ता है बहुत ज़्यादा। जैसे मेढक ये ज़्यादा करते हैं, जो मेढक होते हैं ये लोग ज़्यादा करते हैं। जब जैसे ही ठंडी आएगा ये लोग ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, फिर बारिश में ये लोग ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसे हाइबरनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछे भी गए हैं कि हाइबरनेशन क्या होता है। तो हाइबरनेशन होता है शीत ऋतु में कुछ जीव क्या करते हैं, जमीन के अंदर अपने आप को कैद कर लेते हैं ठंड से बचने के लिए। आगे कह रहा है किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारमीन नाम का एक जीव है जिसे स्टारफिश कहते हैं, समुद्रों में पाया जाता है स्टारफिश। उसमें स्नायु नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं होता है। नर्वस सिस्टम होगा, मस्तिष्क नहीं होगा। और आप लोग जानते होंगे मस्तिष्क का निर्माण नर्वस सिस्टम से होता है, तो उसमें नर्वस सिस्टम है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि डायनासोर किस वर्ग में आते हैं? तो डायनासोर सरीसृपी में आते हैं। सरीसृपी मतलब क्या होता है दोस्त? सरीसृपी मतलब होता है कि ऐसे जीव जो रेंगते हैं, जो रेंगते हैं उन्हें सरीसृपी कहते हैं। तो जो डायनासोर है ये सरीसृपी में आते हैं। जैसे छिपकली हो गया, ये सब भी किस में आते हैं? सरीसृपी में। आगे देखते हैं हम लोग। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते। लवक मतलब कोई कलर्स नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहे किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, अर्थात जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो जितने भी अनावृत्ति पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जगत अर्थात जीव जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा गया है और यह वर्गीकरण वीटर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वीटेकर ने किया था। वीटेकर। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जंतु को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तो उनका नाम है वीटेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है जंपिंग जीन का खोज किसने किया था? किस जीन का खोज दोस्त? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का खोज किया था मैक क्लिंटॉक ने। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। वे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कौन कौन से होते हैं दोस्त जो डीएनए आरएनए में दोनों में पाए जाते हैं? एक बार फिर से देखते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये 3 ऐसे क्षारक होते हैं जो डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव
है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, अर्थात मैमल्स में आते हैं। चमगादड़, क्यों? क्योंकि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, और जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी अंडे देते हैं। और चमगादड़ सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। अर्थात जो चमगादड़ है वो स्तनपायी है, इसीलिए वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, मैमल्स है। स्तनपायी मतलब मैमल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, क्योंकि स्तनपायी है। ये तो अब पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो रात में देख लेते हैं, जैसे जो रात्र में चलते हैं। जैसे मच्छर हो गया, ये भी रात में देखिए, जैसे ही रात होता है अंधेरा शाम होता है वैसे ही मच्छर बहुत तेज लगते हैं, इसीलिए लोग रात में मच्छरदानी और मोर्टिन का प्रयोग करते हैं। आगे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया। उल्लू को भी रात में दिखता है, आप लोग जानते ही होंगे। कह रहा है कि कुछ जीव हैं और उनका वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है। जैसे चलिए फ्रेंड देखते हैं कुछ नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम। जैसे पहला देखते हैं हम लोग, जैसे होमोसेपियंस मानव का नाम है वैज्ञानिक। आगे देखते हैं तेंदुआ का नाम पैंथेरा पारडस है। बाघ का नाम पैंथेरा टिग्रिस है, बाघ का पूछा जाता है, पैंथेरा टिग्रिस है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम देखेंगे मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। आगे देखते हैं मेढक का बहुत पूछा जाता है दोस्तों, मेढक का नाम है राना टिग्रिना। आगे धान का भी पूछा गया है, धान का होता है ओराइजा सटाइवा। आगे देखते हैं हम लोग, ओराइजा सटाइवा याद रखिएगा धान का। सरसों का होता है ब्रेसिका कंपोस्ट्रिक्स। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है गेहूं का भी बहुत बार पूछा गया है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गेहूं का नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। आगे गाय का बॉस इंडिका नाम होता है, आम का मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को हम। कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा होता है, वहीं पे संपन्न होता है। पत्ता होता है, पत्ते में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे ग्रेमा और स्ट्रोमा कहते हैं, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे मोलस्का संघ के कुछ जंतु नील एवं हरे रंग के रक्त किसके कारण होते हैं, तो उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण तो रक्त लाल होते हैं उनके, लेकिन हीमोसाइनिन के कारण उनके रक्त नीले रंग के या हरे रंग के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बस आज इतना ही आज के लिए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।